getting the very latest on the Gogra disengagement. Now, I spoke earlier to Shushul councillor Konchak Stanzen. He claimed while disengagement has happened, India has also withdrawn from patrolling point 15 and 16. He claims the land was decades-old permanent post located there, and now miles of land has become a buffer zone from the Indian side, which means it's disadvantaged India. Take a look at this exclusive conversation. What are the kind of losses that you all believe, the locals here in this region believe that India has suffered after the disengagement? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं यही कहूँगा जो कल के जो डिसएंगेजमेंट हुआ है जिसमें PP-16 गोगरा और ये हॉट स्प्रिंग जो है फ्रिक्शन पॉइंट था, और इसमें PP-16 कहीं जिक्र नहीं था। वो फ्रिक्शन पॉइंट नहीं था क्योंकि वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था। वहां पे 40-50 साल पहले की जो 1962 के वहां पे पोस्ट्स थे जो बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है हमारे, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। इसको कहते हैं कि डिस्चार्ज ग्राउंड कहते हैं। वहां पे जब मर्सिमिक जो रोड पहले नहीं था उस समय वहां पे ड्रॉपिंग होते थे, तो वो जो एरिया है ड्रॉपिंग ग्राउंड है। तो कल के जो फ्रिक्शन पॉइंट में जो नहीं था वहां से भी हमारे जो ग्लेशियर जो है ट्यूब जो है वहां से वेकेट किया। तो मैं ये मानता हूं कि पूरे एरिया को गोगरा हॉट स्प्रिंग और इस एरिया को फोब्रांग वैली बोलते हैं। हमारे फोब्रांग के मेन नोमैडिक जो नोमैड्स जो है उनकी एरिया है, उस एरिया को डिस्प्यूट करार देना वो हमारे लिए नोमैड्स के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। क्योंकि आज तक देखिए जितने भी डिसएंगेजमेंट हुआ सब में हमारे इंडियन टेरिटरी, इंडियन साइड के लैंड जो है डिस्प्यूटेड हुआ, जिसकी वजह से आज की डेट में चाहे चुशुल एरिया हो, चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे हॉट स्प्रिंग एरिया हो, वहां पे हमारे नोमैड्स जो है जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया होते थे उस एरिया में हमें जाने के लिए एलो नहीं देते हैं, एलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ग्रेजिंग एरिया जो है शरंग हो चुका है। जी और ये आपका मेन विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड है और इस समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विंटर्स आर अप्रोचिंग, तो ये आपके लिए दुविधा और भी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, लास्ट विंटर में हमने यही देखा क्योंकि जो पहले जो डिसएंगेजमेंट हुआ था पीपी ये क्या कहते हैं जैसे हॉट्स ये बम टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, ग्रूंग हिल हो, ब्लैक टॉप हो, रिजंगला हो, रिंचनला हो, मुक्पाडी हो, वो एरिया पूरा जो है चुशुल के मेन विंटर ग्रेजिंग एरिया है, वो जो है डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है। वो ट्रेडिशनल एरिया जहां तक हम जाते थे वहां तक जा नहीं पाए, जिसकी वजह से विंटर में कई दिक्कतें जो है हमें सामना करना पड़ा और हमें सरकार से भी रिक्वेस्ट करना पड़ा, यूटी प्रशासन से भी हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा कि यहाँ से फीड फॉर्डर के लिए भी उनको प्रशासन मतलब यहाँ से भेजना पड़ा। तो ये स्थिति हमें देखने को मिला। इसी तरह जो फिंगर एरिया है जो नागलुम्पा बोलते हैं, कारलुम्पा बोलते हैं, हमारा लोकल नेम जो है कारलुम्पा नागलुम्पा बोलते हैं, वहां पर भी 400 से आगे हमारे नोमैड जो है जाने के लिए एलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी जो मनपंगुंग ए, मनपंगुंग बी के जो विंटर ग्रेजिंग एरिया है उसमें हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। और समर्स अभी जैसे हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां पे तो अभी जो मर्सिमिक से हॉट स्प्रिंग की तरफ जो रोड जाते हैं उसके राइट साइड में हमें बिल्कुल एलो नहीं करते हैं। तो अभी तक देखिए, खाली मैं कल की जो डिसएंगेजमेंट की बात नहीं करूंगा और पहले भी जितने भी डिसएंगेजमेंट हुआ, जिससे अभी क्यूला बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वो बफर एरिया बन चुका है। थरसंगला है जो बफर एरिया बन चुका है। आनीला है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, पासेस है, वो वहां पे पेट्रोलिंग आज की डेट में नहीं हो रहा है। जो फिंगर्स एरिया है, तो अभी तक मैंने जितने भी नाम लिया सब एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है, नो मेंस लैंड बन चुका है, बफर एरिया बन चुका है, जिसके वजह से हमारे नोमैड्स को तकलीफ बिल्कुल हुआ है। जी मैं पूछना चाहूंगी, आपका ये कहना है कि जो इंडियन आर्मी जो पोजीशंस में थी 50 सालों से थी और अपने ही पोजीशन से वेल विद इन द इंडियन टेरिटरी से आपने कहा है इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को विड्रॉ करना पड़ गया है, तो कुल मिला के डिसएंगेजमेंट की जो भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं उसमें भारत का ही नुकसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम 2020 की अगर स्टेटस को की बात करते हैं तो हम प्री 2020 अप्रैल की बात करते हैं, तो ये सभी एरिया जो है आज के डेट में नॉर्मल होना चाहिए।
अब PV16 पे हमारे लोग होना चाहिए। इससे आगे जो अल्फा 3 तक हम जाते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। और हम जो नागलुंगपा है, कारलुंगपा है, उस एरिया में जाने के लिए इजाजत देना चाहिए। और चुशुल एरिया में गुरुंग हिल, रिंचेला, रिजंगला, मुक्पारी, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, बम टॉप, जितनी भी जी एरिया है वो पूरा ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है। उस एरिया तो आज की डेट में क्लियरली हमें जाने देना चाहिए। अब वो स्टेटस को कहाँ मेंटेन कर रहे हैं हम? तो जी पूरा हमारी एरिया जो है, इंडिया की टेरिटरी जो है, डिस्प्यूटेड एरिया हो गया है। वो पहले उस एरिया में आते ही नहीं थे। तो जब इस जो 2020 का जो एपिसोड हुआ, उस समय वो आगे आए, वो जो है उसी आगे से पीछे जरूर गए हैं, लेकिन हम अपने एरिया से बहुत ज्यादा पीछे आए हैं। जी।